जय हिंद गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल 24/7 CA जोन में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो कल मैंने PhD के लिए वीडियो बनाई थी कि उसके एडमिशन शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि कैसे आपको फॉर्म फिल करना है और एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। और यहाँ पे आप LURN पहले अपना जनरेट करेंगे, रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद ही आप जो है फॉर्म वो फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे हम सारी डिटेल्स चेक कर लेंगे, सीट्स वगैरह क्या क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो यहाँ पे पहले आपको जो है LURN नंबर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए पहले आपको डिटेल्स फिल करनी पड़ेंगी। यहाँ पे देख सकते हैं LU रजिस्ट्रेशन नंबर, LURN फॉर PhD जनरेशन सिस्टम। तो यहाँ पे सारी डिटेल्स आपको फिल करनी पड़ेंगी, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ, फ़ोन नंबर वगैरह सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी होंगी। उसके बाद आपका जो LURN नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप ये सारी डिटेल फिल करोगे उसके बाद आपको फ़ी पेमेंट आएगा जो कि 100 रुपीज़ का है। जैसे ही फ़ी पेमेंट आप करेंगे तो आपको कंफर्मेशन और रिसिप्ट जो है वो मिल जाएगी। तो वही LURN नंबर आपको अपना डाल के उसके बाद ही आप आगे प्रोसेस कर पाएंगे। तो जैसे ये डिटेल सारी आप फिल करते हो उसके बाद आपका जो है कैप्चा वगैरह एंटर करने के बाद LU रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, LURN नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा। तो जैसे ही आपका नंबर जनरेट होगा उसके बाद आपको PhD ऑनलाइन एप्लीकेशन पे आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो रिक्वायरमेंट फॉर फॉर्म सबमिशन, आपको फॉर्म सबमिशन के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। तो पहले आपका LURN नंबर होना चाहिए फर्स्ट, जो कि जो आपको मिला होगा। जैसे ही आप जनरेट करेंगे नंबर आपकी ईमेल में, आपके मैसेज में आ जाएगा, तो आपको वो ज़रूरी है यहाँ पे। और साथ ही में वैलिड ईमेल ID होनी चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, एक्टिव मोबाइल नंबर, मतलब मोबाइल नंबर भी आपका एक्टिव होना चाहिए जिसमें OTP वगैरह सेंड कर सकें। और मोबाइल नंबर शुड बी एप्लीकेटेड एट द टाइम, मतलब आपका मोबाइल नंबर आपके साथ होना चाहिए। ये नहीं कि आप कोई भी नंबर फिल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका एक्टिव होना चाहिए और आपके पास ही होना चाहिए। साथ ही में ऑल्टरनेट मोबाइल नंबर आप डाल सकते हो पेरेंट्स का अगर चाहो तो। फिर स्कैन फ़ोटो और स्कैन सिग्नेचर, यहाँ पे फ़ोटो सिग्नेचर आपको दोनों ही करने हैं, जो भी आपका रहेगा स्कैन करके ही आप रखिएगा। और कितने यहाँ पे दिया हुआ है 50 KB तक होना चाहिए साइज़, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 50 KB तक साइज़ दोनों का ही आपका होना चाहिए। तो यहाँ पे PhD ऑर्डिनेंस 2023 के तहत जो एलिजिबिलिटी होगी वो आपकी उसी हिसाब से रहेगी। और यहाँ पे आप चेक कर सकते हो अपने एलिजिबिलिटी वाइल सबमिटिंग द एप्लीकेशन। वी विल नॉट वेरीफाई द एलिजिबिलिटी वाइल सबमिटिंग द एलिजिबिलिटी। सो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका PhD ऑर्डिनेंस 2023 के तहत ही है। तो जो भी एलिजिबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ पे देख सकते हैं डॉक्टर्स ऑफ फिलॉसफी PhD का जो ऑर्डिनेंस है 2023 का, उसको मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। तो हम यहाँ पे देख लेंगे एलिजिबिलिटी वगैरह। बहुत से बच्चों की क्वेरी थी कि क्या एलिजिबिलिटी है और क्या क्या चीज़ें हैं, हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो हम यहाँ पर सारी चीज़ें जो है वो चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द PhD प्रोग्राम। तो यहाँ पे मेन आपका दे रखा है क्या क्या एलिजिबिलिटी है आपकी। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी होगी वो होगी आपकी 1 ईयर और 2 सेमेस्टर्स मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम आफ्टर 4 ईयर और 8 सेमेस्टर बैचलर्स डिग्री। मतलब आपका बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, आइदर आपके कितने भी सेमेस्टर हो उसमें 4 से 8 हो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो है लंबे होते हैं सेमेस्टर्स, 8 सेमेस्टर्स होते हैं, 6 सेमेस्टर्स होते हैं। किसी के LLB वालों के जो हैं वो ओवरऑल 8 सेमेस्टर्स होते हैं। तो आपका बैचलर्स डिग्री प्लस मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट और इक्विवेलेंट सब्जेक्ट। मतलब 55% आपका होना ही चाहिए विच इज़ मैंडेटरी एज़ पर द ऑर्डिनेंस। तो यहाँ पे आपकी मास्टर्स डिग्री और बैचलर डिग्रीज दोनों ही होनी चाहिए और विथ एटलीस्ट 55% ऑफ मार्क्स इन एग्रीगेट और इट्स इक्विवेलेंट ग्रेड इन अ पॉइंट स्केल वेर एवर ग्रेडिंग सिस्टम इज़ फॉलोड। तो आई होप आप सब बच्चों समझ गए होंगे कि यहाँ पे आपकी मास्टर्स डिग्री चाहिए ही PhD के लिए विथ एटलीस्ट 55% आपका होना ही चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी है। आइदर इसमें रिलैक्सेशन भी है 5% मार्क्स टू और इट्स इक्विवेलेंट वुड बी फॉर दैट दोज बिलोंगिंग टू SC ST, मतलब कैटेगरी वाइज भी आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है यहाँ पे, जो कि मिलेगा बच्चों को जो कैटेगरी के हैं उस हिसाब से आपको 5% ऑफ द मार्क्स एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पे अगर पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नेट GRF है तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहेगा। तो जो भी ऑर्डिनेंस होगा वो 2023 के हिसाब से ही एलिजिबिलिटी आपकी होगी।
फिर आईडी प्रूफ यहाँ पे मांगेगा, तो यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी है आपका, आप वो कर सकते हो। एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ दे रखी है, जनरल एंड ओबीसी की 2000, SC ST की 1, और जो फिज़िकली हैंडीकैप्ड है उनके लिए है 1000 फीस। और बाकी EWS वाले बच्चे हैं जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के हैं, उन्हें अपना सर्टिफिकेट लगाना होगा। अगर आप हैं तो आप ले रहे हैं उस चीज़ का बेनिफिट, तो आपको यहाँ पे EWS सर्टिफिकेट, और यहाँ पे आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना होगा। और EWS जो है आपका इससे बाद का होना चाहिए, मतलब 1 जनवरी 2023 के बाद का होना चाहिए, उससे पहले का नहीं होना चाहिए। और EWS सर्टिफिकेट इशूड बिफोर जनवरी 2023 विल नॉट बी कंसिडर। अगर उससे पहले का होगा जनवरी 1, 2023 का, तो वो आपका कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि EWS सर्टिफिकेट आपका 2023 1 जनवरी के बाद का ही होना चाहिए। फिर कास्ट सर्टिफिकेट जो भी बच्चे अपना लगा रहे हैं वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट होगा, जो भी आप लगाते हैं। फिर इनकम सर्टिफिकेट, अगर कोई बच्चा जो है EWS के तहत है तो उसका इनकम सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आपको इनकम सर्टिफिकेट, अगर आपको फीस रिलैक्सेशन वगैरह में चाहिए रहेगा तो आपको अपना इनकम सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा। इनकम सर्टिफिकेट भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स में है वो मांगेगा। अब फॉर्म फिल करने की जो एप्लीकेशन है उसको आपको सेव भी करते जाना है। सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आप फिल करोगे उसको सेव करके ही आप आगे प्रोसेस कर पाओगे। If the applicant is unable to fill the form in one sitting or somehow the process is interrupted, there is no need to register. अगर एक बार आपका फ्लो बिगड़ गया, मतलब आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया और दोबारा कुछ प्रॉब्लम आ रही है, सर्वर नहीं चल रहा, तो बार बार आपको रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक बार रजिस्ट्रेशन जो है वो वैलिड होगा। आप डायरेक्ट लॉगिन ID पे ही जाके अपना आगे की चीज़ें जो है वो फिल कर सकते हो। Applicants are advised to check all the data that they have entered before submitting the application fees। मतलब आपको सारी डिटेल्स वगैरह चेक कर लेनी है एप्लीकेशन फ़ीस भरने से पहले, और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उस चीज़ को जो है रेक्टिफाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जनरेशन ऑफ LU रजिस्ट्रेशन नंबर, वो तो यहाँ पे LURN नंबर आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद ही आप आगे फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो सारी डिटेल्स दी हुई है। तो यहाँ पे LURN नंबर जनरेट करने के बाद आपको फ़ीस वगैरह सबमिट करनी है। 100 रुपीज़ यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको वो फिल करना पड़ेगा। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पे, कैसे आपको प्रिंट आउट करना है और कैसे आपको आगे फॉर्म वगैरह फिल करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एंटर करनी पड़ेंगी जब आप फॉर्म सबमिट करोगे तब। लास्ट में आपको एक बार चेक भी कर लेना है फॉर्म बिफोर सबमिटिंग। फाइनल सबमिशन से पहले एक बार आप चेक कर लीजिएगा, ताकि आप अपना देख सको कि जो चीज़ें आपने सही फिल करी हैं कि नहीं। और एप्लीकेशन फ़ीस है, फिर उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे आपको एग्री करके आगे जो है रजिस्ट्रेशन आप करोगे एडमिशन पोर्टल पे, तो वो आगे जो है प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पे आप LURN नंबर डालेंगे अपना, LURN नंबर से आपको प्रोसीड करना है। तो LURN नंबर पर आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद ही ये आगे जाएगा। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई डाउट है तो डू लेट मी नो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।